हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 25 के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ज़ॉम्बी सिटीज़ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं मिस वायलेट फ़ोन के ज़रिए किसी से बात कर रहा था, लेकिन अब फ़ोन को रख दिया होता है और फिर अपने ज़ॉम्बी से मिस वायलेट कहती है डिपार्टमेंट हेड वापस आ रहे हैं और उन्होंने हम सभी को मीटिंग के लिए बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी मेरे साथ वहाँ पर चलोगे। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहते हैं क्या, और मनी मन सोचता है आखिर ये डिपार्टमेंट हेड कौन है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोफेसर जिमा जो एक लेबोरेटरी के अंदर खड़ा होता है और वो किसी से कह रहा होता है थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और इंतजार करो और फिर हमें सक्सेस मिल जाएगा। कहते ही प्रोफेसर जिमा जोर जोर से हंस रहा होता है और हम देख पाते हैं ब्लड क्वीन को एक किसी जार के अंदर लिक्विड के अंदर भर के रखा गया होता है और हम साइड में देख पाते हैं ब्लड क्वीन के जो सबऑर्डिनेट थे वो सब बैठे हुआ होता है, जिनमें से एक हम देखते हैं जो ब्लड क्वीन का सबऑर्डिनेट का चीफ होता है वो अपने हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेकर कहता है यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है और हमारे ट्राइब में कुछ भी नहीं है सिवाय एक इस कॉइन के अलावा। ब्लड ट्राइब के बटलर के तौर पर मेरे पास कुछ भी नहीं है ताकि मैं अपने सारे मेंबर्स को फीड करा सकता हूँ। मैं दिन में 10 से भी ज्यादा काम करता हूँ और यह तक ये जो कॉइन मेरे हाथ में है इसे मैं भीख मांग कर कमाया हूँ। सच में मैं मरना चाहता हूँ। जैसे ब्लड ट्राइब के बटलर कह रहा होता है और साइड में से एक बंदा ब्लड ट्राइब के बटलर के कान में कुछ कहते हुए कहता है ब्रो लैंडलिंग, तुम्हें ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गए हम कौन है, और क्या तुम भूल गए हमारे पास स्किल्स पावर है, क्यों ना हम एक साइड बिजनेस खोल ले। जो सुनकर लैंडलिंग उस बंदे से कहता है आखिर तुम मेरे सामने मजा करना बंद करोगे, आखिर हम किस तरह के साइड बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, जो सुनकर वो बंदा कहता है क्यों ना हम एक बैंक को लूटने चले। जब मैं आ रहा था ना इधर तब मैंने आते वक्त एक बैंक देखा था। उस बैंक के अंदर जितने भी स्टफ है ना वो सभी बहुत ही ज्यादा क्लमजी और बहुत ही ज्यादा स्लो है। हम उस बैंक को आसानी से लूट सकते हैं और उस बैंक की एक खासियत है, अगर तुम उस बैंक में पैसा निकालने के लिए जाओ तो तुम्हें 30 मिनट से भी ज्यादा देर इंतजार करना होगा। ये मेरी जिंदगी में पहली बार है इस तरह के बैंक को देखना जो बहुत ही ज्यादा बेकार है और हमारे पास स्किल्स पावर ये सब है। हम अपने पावर्स के साथ उस बैंक को 10 सेकंड के अंदर खाली कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी उस बैंक को लूट सकते हैं जिसके चलते वो लोगों के पास टाइम नहीं होगा कि वो लोग रॉकेट में बैठकर भी हमें पकड़ने के लिए निकले। जब हमारे पास पैसा आ जाएगा हम वहाँ से तुरंत भाग जाएंगे। और ब्रो लैंगलिंग, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ हमारी जो स्पीड है ना उसके साथ हम एकदम उन लोगों को सरपास करके रख दूंगी। जो सुनकर लैंगलिंग एक इविल से स्माइल देता है और कहता है ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है। फिर सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें जू प्रोविंस का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा हेडक्वार्टर के जो हेड होता है उसको रिपोर्ट करने के लिए आता है और हेडक्वार्टर हेड से कहता है डिपार्टमेंट हेड सारे प्रेसिडेंट यहाँ पर आ चुके हैं, क्या हम अपने मीटिंग को शुरू कर सकते हैं। जो सुनने के बाद डिपार्टमेंट हेड अपने मुखौटे को पहन लेता है और कहता है ठीक है चलो। फिर हमें यहाँ पर 3 पैनल एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ज़ॉम्बी और मिस वायलेट डिपार्टमेंट हेड के मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं ब्लड क्वीन जो एक जार के अंदर बंद होता है और तीसरी और हम देखते हैं ब्लड क्वीन के जो सबऑर्डिनेट थे वो सभी बैंक लूटने के लिए आया होता है, जहाँ पर हम उन लोगों का सीन देखते हैं जो मुखौटा पहना हुआ होता है और किसी तरह का फेस बदला हुआ होता है जिसके चलते वो सामने बैंक लूटने के लिए आया होता है और बैठे बैठे टैक्सी का इंतजार कर रहा होता है। और ब्लड ट्राइब के जो बटलर लैंगलिंग होता है वो कहता है इतना ज्यादा स्लो कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक कार आके रुकती है और वो कार में से वही बंदा लैंगलिंग से कहता है लैंगलिंग चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर हम देखते हैं लैंगलिंग कार के अंदर बैठ के बंदूक को लोड कर रहा होता है और उस बंदे से कहता है आखिर प्रिपरेशन कैसा है, हमें कोई भी गलती नहीं करनी ठीक है ना। जो सुनकर हम देखते कार में 2 और लोग होते हैं जिनमें से एक पक्षी वाला आदमी या जो भी है वो कहता है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने उस जगह को अच्छे से देख लिया है, वहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। जब बात आती है बैंक रॉबरी की तो हम इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। फिर सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें ब्लैकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैकी को कोई रिपोर्ट कर रहा होता है बॉस ब्लैकी फरवरी के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना वो आ चुके हैं और हम देखते हैं ब्लैकी चाय पी रहा होता है और इसी वक्त हम देखते हैं लैंगलिंग और उसके सारे पंटर मिलकर बैंक लूटने के लिए आया होता है और उन लोगों ने मुखौटा पहना हुआ होता है और वो लोग कार से उतरकर सभी से कहता है चलो चलते। फिर हम देखते हैं वो लोग बैंक के अंदर घुस गया होता है और फिर से हमारा सीन ब्लैकी पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं ब्लैकी के अंदर कुछ लोग काम कर रहा होता है जिनमें से एक लोग ब्लैकी से रिपोर्ट देता है बॉस ब्लैकी हमने सारे कैलकुलेशन को फिनिश कर लिया है और हमारे जो करंट एसेट है वो 435.5 बिलियन है। जो सुनकर ब्लैकी उस आदमी से कहता है जल्दी से फिर से अकाउंट को फिर से चेक करो, हमें यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी, हमारे बॉस मैजिस्ट्रेट के अंदर हम कोई भी गलती नहीं कर सकते, यहाँ तक छोटी सी भी गलती नहीं। जो सुनकर वो बंदा कहता है ठीक है, कहते ही वो काम पे लग जाता है और हम फिर से उसी बैंक का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं लैंगलिंग और उसके सारे पंटर बंदूक लेकर बैंक के अंदर घुस गया होता है और सभी से कहता है सभी लोग जहाँ पर जो भी है वो वहाँ पर खड़े रहे, कोई भी ज्यादा होशियारी मत करना वरना सबको वहीं पर भून दूंगा। और हम देखते हैं लैंगलिंग जो बैंक के लॉकर में गया होता है और वहाँ पर पैसे देखकर वो तो मतलब बावला ही हो जाता है और कहता है वी आर रिच, सॉरी आई एम रिच। लैंगलिंग की बैंक की रॉबरी करने के चलते वहाँ पर एक धुआं उठ जाता है जो हमारा ब्लैकी दूर कैसे देख लेता है।
जो देखकर ब्लैकी कहता है आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन हम अगले ही पल बैंक के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं बैंक के अंदर से एक कार बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग जाता है, जिसके अंदर लैंगलिंग होता है, जो पैसों को लेकर कहता है सच में ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था, हम लोग अब अमीर हो चुके हैं, इस पैसों के जरिए हम अपने ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकते हैं। तभी हम देखते हैं ब्लैकी के अंदर जो लोग काम कर रहे थे वो सभी ब्लैकी को रिपोर्ट देता है और कहता है बॉस ब्लैकी एक बैड न्यूज़ है, हमारी जो बैंक थी ना वो रॉबरी हो गई है, जल्दी से कुछ करिए। जो सुनकर ब्लैकी तो बावला हो जाता है और कहता है क्या, और हम देखते हैं लैंगलिंग पैसों को लेकर कार के जरिए भाग रहा होता है और कहता है फाइनली हमारे पास अब पैसा है। लेकिन तभी लैंगलिंग को कुछ महसूस होता है जैसे उसे कोई पुकार रहा होता है, जो देखकर वो पीछे देखकर देखता है और कहता है कौन है, कौन मुझे पुकार रहा है, ऐसा लगा किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। और हम देखते बैंक के ऊपर अपना ब्लैकी खड़ा होता है, जो देखकर लैंगलिंग की तो हालत खराब हो जाती है और वो अपने पंटर से कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, हाँ आखिर इस बैंक का नाम क्या, जल्दी से बताओ हमने किस बैंक में चोरी की। जो सुनकर वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ना नहीं आता। जो सुनकर दूसरा बंदा एक डिक्शनरी निकालता है और उसमें से कहता है ये तो ज़ॉम्बीज़ पीपल बैंक है। जो सुनकर लैंगलिंग की तो हवा टाइट हो जाती है और वो वहीं पर ही थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर वो कार की विंडो से पीछे की ओर देखता है। जैसे ही वो पीछे देखता है जबरदस्त चीख लगा दे देता है और हम देखते हैं अपना ब्लैकी जो अपने कोई स्किल यूज़ कर रहा होता है, जो देखकर लैंगलिंग और उसके सारे पंटर की हवा टाइट हो जाती है और उसकी मुंह बाहर निकल आती है। और लैंगलिंग अपने ड्राइवर से कहता है जल्दी से तुम किसका मुहूर्त देख रहे हो, जल्दी से कार को भगाओ यहाँ से। और वो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस सबऑर्डिनेट है ज़ॉम्बी का, जो 80-100 एडी से है ज़ॉम्बी के साथ, जल्दी से यहाँ से भगाओ। और हम देखते हैं ब्लैकी लैंगलिंग से कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे क्वीन हमारे बारे में क्या सोचता है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सारे पैसे को वापस देना होगा, वरना तुम लोगों की तो ऐसे की तैसी। कहते ही वो अपने स्किल की यूज़ करता है, जिसके चलते हम देखते हैं हवा में कई सारे कार्स उड़ने लगती है। जो देखकर लैंगलिंग और उसके सारे पंटर कहते हैं आखिर ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो सकता है। और लैंगलिंग तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो कहता है आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं लैंगलिंग का ड्राइवर लैंगलिंग से कहता है बॉस हमने जो पैसा भी चुराया था ना वो इस कार को रिपेयर करने में बर्बाद हो जाएंगे, जल्दी से कुछ कीजिए। और हम देखते हैं जो लैंगलिंग होता है उसकी तो बोलती बंद हो जाती है और वो कहता है खत्म, उसने अपने ऊपर से पूरी तरीके से कंट्रोल खो दिया है। और हम देखते हैं ब्लैकी वहाँ पर खड़ा होता है, जो देखकर लैंगलिंग सभी से कहता है जल्दी से यहाँ से स्प्लिट हो जाओ सभी लोग और जल्दी से क्वीन को बताओ हम लोग एक मुश्किल में पड़ गए हैं और तब तक मैं इसे कुछ देर के लिए रोक के रखता हूँ। कहते ही लैंगलिंग कार से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं उसके जो सारे पंटर थे वो इधर उधर भाग के क्वीन के पास जाने लगते हैं। और फिर लैंगलिंग अपने ब्लैकी से कहता है जबकि हम दोनों ही बटलर है, मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। जो सुनकर ब्लैकी लैंगलिंग से कहता है यहाँ से कोई नहीं जा सकता। और तुमने क्या कहा, हम दोनों एक ही लेवल पर है, तुमने यही कहा ना, क्या तुम्हें लगता है तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो। कहती ब्लैकी आकर लैंगलिंग के मुंह पर एक जबरदस्त मुक्का मार देता है, जिसके चलते हम देखते हैं लैंगलिंग उधर से दूर जा गिरता है। और हम देखते हैं उसके जो पंटर जो भाग रहे थे वो कहता है ब्रो लैंगलिंग, लेकिन हम देखते हैं लैंगलिंग बहुत ही ज्यादा दूर भाग गया होता है। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमारा सीन हेडक्वार्टर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे प्रेसिडेंट आकर वहाँ पर गैदर हुआ होता है, क्योंकि हेडक्वार्टर हेड ने उन सभी को बुलाया होता है। जहाँ पर हेडक्वार्टर हेड सभी से कहता है मैंने कुछ देर पहले ही मैसेज को रिसीव किया है कि प्रोफेसर जिमा जिनको तुम लोगों ने पकड़ा था वो अभी भाग चुका है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ है जो तुम सभी को बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते ही वो अपने एक बंदे को इशारा करता है, जो सुनकर वो बंदा वही इन्फिनिटी गॉन्टलेट या जो भी है, मैं इसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट ही कहूँगा, वो बाहर निकल कर रख देता है। जो देखकर सारे के सारे प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है आखिर ये क्या चीज है, आखिर ये किस तरह के गोल्डन राइट आर्म है क्या। जो देखकर आयरन मैन कहता है क्या तुमने इसे थैनोस से चुरा लाए हो क्या। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड उन सभी से कहता है ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है। जो सुनकर वहाँ पर जितने भी प्रेसिडेंट थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या एंशिएंट टेक्नोलॉजी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड सभी से कहता है ये कैनियन के सबसे गहराई के अंदर मुझे मिला है और समय के चलते मैं यहाँ पर हूँ, और जहाँ पर भी मुझे एंशिएंट सिविलाइजेशन का ज़रा से भी ट्रेसेस मिला उन सभी को मैं फॉलो किया, जिसके चलते आज मुझे ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी मिला है। जो सुनकर हम देखते हैं आयरन मैन जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है वाह एंशिएंट टेक्नोलॉजी, इसके साथ तो हम सारे वॉर को जीत सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी के साथ हम प्रोफेसर जिमा जो एक औरत के साथ भाग गई यहाँ से उसे भी आसानी से पकड़ सकते हैं, है ना चिप की। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड कहता है नहीं हम प्रोफेसर जिमा के अगेंस्ट इसे यूज नहीं करने वाले, इसे मैं इसलिए बचा के रखा हूँ, इसके जरिए मैं एक बहुत बड़े थ्रेट को सामना करने वाला हूँ। अगर उस प्रोजेक्शन की बात को फॉलो करे तो उसने कहा था इस धरती पर एक खतरनाक मॉन्स्टर है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा डरावना है, और उस काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर की वजह से ही एंशिएंट सिविलाइजेशन के सारे लोग वाइप आउट हो गए हैं, जिसके चलते वो लोग अभी इस दुनिया से डिसअपियर हो गए हैं। डिपार्टमेंट हेड की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या मॉन्स्टर जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। डिपार्टमेंट की ये बात सुनकर मिस वायलेट डिपार्टमेंट हेड से कहती है सर
क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? क्या इस तरह के मॉन्स्टर भी है एग्जिस्ट करती है जो एंशिएंट सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है? जो उनका डिपार्टमेंट हेड कहता है। हाँ, तुमने सही कहा। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो उस इन्फिनिटी गॉन्डल के पास आया होता है, जो उस गॉन्डल को देख रहा होता है। और डिपार्टमेंट हेड कहता है, जो उस रूइन के अंदर जो मुझे एंशिएंट पर्सन मिला था, उसने मुझे कहा था ये जो मॉन्स्टर है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, दुनिया का सबसे बड़ा खतरा, हाईएस्ट लेवल का खतरा। एक ऐसा मॉन्स्टर जो पूरी एंशिएंट सिविलाइजेशन और पूरी की पूरी एक प्लेनेट को भी उखाड़ सकता है। उसके वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और यहीं पर ही इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में हमें कमाल के फाइट को देखने वाले हैं, मतलब पूरी कुछ एपिसोड तक अभी फाइट ही फाइट होने वाले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।